समझो चला गया, समझो हो गया, समझो बोल दिया, समझो बता दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस 8 प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया, कंसिडरेट गॉन, कंसिडरेट गॉन। समझो हो गया, कंसिडरेट डन, कंसिडरेट डन। समझो बोल दिया, कंसिडरेट स्पोकन, कंसिडरेट स्पोकन। समझो बता दिया, कंसिडरेट टोल्ड, कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया, समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। उसने मुझे जाने नहीं दिया, तुमने उसे खेलने नहीं दिया, तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया, हमने उसे सोने नहीं दिया। ऐसे जुमले हम रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने मुझे जाने नहीं दिया, He did not let me go, He did not let me go. तुमने उसे खेलने नहीं दिया, You did not let him play, You did not let him play. तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया, You did not let me study, You did not let me study. हमने उसे सोने नहीं दिया, We did not let him sleep, We did not let him sleep. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसने मुझे आने नहीं दिया, उसने मुझे आने नहीं दिया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया, कैसे कहूँ कि वो नहीं आएगा, कैसे कहूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कैसे कहूँ कि उसने तुम्हें गाली दी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कैसे कहूँ कि। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हाउ डू आई से दैट। हाउ डू आई से दैट मीन कैसे कहूँ कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हाउ डू आई से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है। हाउ डू आई से दैट आई हैव फेल्ड, हाउ डू आई से दैट आई हैव फेल्ड। कैसे कहूँ कि वो नहीं आएगा, हाउ डू आई से दैट ही विल नॉट कम, हाउ डू आई से दैट ही विल नॉट कम। हियर इन दिस सेंटेंस हाउ डू आई से दैट यह फार्मूला है, दैट मीन कैसे कहूँ कि। एंड ही विल नॉट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, दैट मीन वो नहीं आएगा। कैसे कहूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हाउ डू आई से दैट आई विल नॉट गो देयर, हाउ डू आई से दैट आई विल नॉट गो देयर। कैसे कहूँ कि उसने तुम्हें गाली दी, हाउ डू आई से दैट ही अब्यूज्ड यू, हाउ डू आई से दैट ही अब्यूज्ड यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कैसे कहूँ कि उसने मुझे मारा, कैसे कहूँ कि उसने मुझे मारा। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। हमारे समाज में कुछ गड़बड़ है, मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, आपके दोस्त में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मीन कुछ गड़बड़ है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे समाज में कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर सोसाइटी,
There is something wrong with our society. मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ है. There is something wrong with my mobile. There is something wrong with my mobile. आपके दोस्त में कुछ गड़बड़ है. There is something wrong with your friend. There is something wrong with your friend. कुछ गड़बड़ है. There is something wrong. There is something wrong. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना. कार में कुछ गड़बड़ है. कार में कुछ गड़बड़ है. सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. इत्तेफाक से मैं उससे मिला. इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँचा. इत्तेफाक से वो यहाँ आया. इत्तेफाक से हमें ये किताब मिला. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इत्तेफाक से. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय चांस. बाय चांस मीन इत्तेफाक से. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. बाय चांस प्लस कामा प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा. आज ये डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इत्तेफाक से मैं उससे मिला. बाय चांस आई मेट हिम. बाय चांस आई मेट हिम. इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँचा. बाय चांस आई रीच्ड देयर. बाय चांस आई रीच्ड देयर. बाय चांस ये फार्मूला है. दैट मीन इत्तेफाक से आई रीच्ड देयर ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है. इत्तेफाक से वो यहाँ आया. बाय चांस ही केम हियर. बाय चांस ही केम हियर. इत्तेफाक से हमें ये किताब मिला. इत्तेफाक से हमें ये किताब मिला. बाय चांस वी फाउंड दिस बुक. बाय चांस वी फाउंड दिस बुक. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. इत्तेफाक से मैंने उसे देखा. इत्तेफाक से मैंने उसे देखा. सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे जुमले ज़रूर बोलते या सुनते हैं जैसा कि तुम बात बात पर झगड़ा करते हो. वो लोग बात बात पर बहस करते हैं. तुम बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो. वो बात बात पर हंस रहा है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बात बात पर. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन एवरी सिंगल मैटर. ऑन एवरी सिंगल मैटर मीन बात बात पर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस प्लस ऑन एवरी सिंगल मैटर. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑन एवरी सिंगल मैटर ये हमारा फार्मूला है. आज ये डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम बात बात पर झगड़ा करते हो. यू फाइट ऑन एवरी सिंगल मैटर. यू फाइट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है. दैट मीन तुम झगड़ा करते हो. ऑन एवरी सिंगल मैटर ये फार्मूला है. दैट मीन बात बात पर. वो लोग बात बात पर बहस करते हैं. दे आर्ग्यू ऑन एवरी सिंगल मैटर. दे आर्ग्यू ऑन एवरी सिंगल मैटर. तुम बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो. Why do you get angry on every single matter? Why do you get angry on every single matter? वो बात बात पर हंस रहा है. He is laughing on every single matter. He is laughing on every single matter. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. बात बात पर मुझे गाली मत दो. बात बात पर मुझे गाली मत दो. सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैन. मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा. मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. आपके होते हुए कहाँ जाऊँ. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे होते हुए. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन माई प्रेजेंस. आपके होते हुए. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन योर प्रेजेंस. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस प्लस इन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माइन योर आवर हिज हर देयर प्लस प्रेजेंस. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा. नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस. नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस. मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं. You don't need to be afraid of in my presence.
You don't need to be afraid of in my presence. آپ کے ہوتے ہوئے کہاں جاؤں. Where do I go in your presence? Where do I go in your presence? بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. آپ کے ہوتے ہوئے میں کہیں نہیں جاؤں گا. آپ کے ہوتے ہوئے میں کہیں نہیں جاؤں گا. I will not go anywhere in your presence. I will not go anywhere in your presence. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانی. کچھ دنوں سے وہ پریشان تھا. کچھ دنوں سے وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے. کچھ دنوں سے وہ خاموش ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ دنوں سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار دا لاسٹ فیو ڈیز. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس فار دا لاسٹ فیو ڈیز. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. فار دا لاسٹ فیو ڈیز یہ وہی کا وہی رہے گا, وچ مین کچھ دنوں سے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کچھ دنوں سے وہ پریشان تھا. He was upset for the last few days. He was upset for the last few days. کچھ دنوں سے وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے. He is not talking to me for the last few days. He is not talking to me for the last few days. کچھ دنوں سے وہ خاموش ہیں. He is silent for the last few days. He is silent for the last few days. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. پتہ نہیں کیوں تم کچھ دنوں سے بدل گئے ہو. I don't know why have you changed for the last few days. I don't know why have you changed for the last few days. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کچھ دنوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا. کچھ دنوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانو.